फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक किडनी के ऊपर है। Recording in progress. फ्रेंड्स, आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक प्राथमिक क्रियात्मक अंग है। वे इलेक्ट्रोलाइट्स के नियमन और एसिड बेस के बैलेंस के रखरखाव और ब्लड प्रेशर के नियमन, नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं, जैसे होमोस्टैटिक कार्यों में आवश्यक है। किडनी शरीर के रक्त के प्राकृतिक फिल्टर के रूप में सेवा देती है और मूत्र के माध्यम से निकलने वाले कचरे को हटाती है। किडनी पानी, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है और शरीर में अणुओं के संतुलन को बनाए रखती है। इसके अलावा गुर्दे और एरिथ्रोपोएटिन और एंजाइम रेनिन सहित हार्मोन्स का उत्पादन करता है और गुर्दे और होमोटोलॉजिकल शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल है। किडनी मुट्ठी के आकार के बारे में एक सेब के आकार और भूरे रंग का एक ऑर्गन होता है। ये किडनी कैप्सूल से ढके हुए होते हैं जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का एक कठिन कैप्सूल होता है। प्रत्येक गुर्दे की सतह पर चिपके रहने से इन्हें गति देने में मदद करने के लिए वसा की दो परतें होती हैं और किडनी लीवर के कारण उदर गुदा में इतर विषमता के परिणाम स्वरूप आमतौर पर दाहिना गुर्दा बाएं से थोड़ा कम होता है और बायां गुर्दा दाएं से थोड़ा अधिक औसत होता है, बड़ा होता है। दायां गुर्दा राइट किडनी डायफ्राम के ठीक नीचे और लीवर के पीछे, डायफ्राम के नीचे बाई और स्प्लीन के पीछे होती है। हर किडनी के शीर्ष पर आराम एक एड्रेनल ग्लैंड होती है जो मुख्य रूप से एंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में काम करती है और गुर्दे के ऊपरी हिस्से आंशिक रूप से निचली पसलियों से सुरक्षित होते हैं। हर पूरी किडनी और एड्रेनल ग्लैंड फैट की दो परतों, पेरिनेल और पैरारेनल फैट्स, लिपिड्स और किडनी प्रावरणी से घिरी होती है। किडनी कमर के ठीक ऊपर उदर गुहा की पिछली दीवार पर स्थित होती है और पसलियों द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। उन्हें रेट्रोपेरिटोनियल माना जाता है। इसका अर्थ है कि पेरिटोनियम के स्थित पीछे होती है और उदर गुहा की झिल्ली अस्तर होती है और गुर्दे को शरीर के बाकी हिस्से जुड़ने वाली कई महत्वपूर्ण संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किडनी आर्टरीज के निचले हिस्से से अलग और गुर्दे को रक्त की आपूर्ति प्रदान करते हैं। गुर्दे की नसें गुर्दे से रक्त को अवर वेना कावा में ले जाती हैं और मूत्र रचनाएं जो गुर्दे से निकलती हैं वो यूरिन को मूत्राशय में नीचे लेके जाती है, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करती है। सबसे पहला पार्ट हम बात करेंगे रीनल कोर्टेक्स, सेकंड रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। फ्रेंड्स, रीनल कोर्टेक्स गुर्दा किडनी एक प्रतान से घिरा होता है और ऊतक की एक परत होती है जो कनेक्टिव टिश्यू और किडनी कैप्सूल से ढकी हुई होती है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, रीनल कोर्टेक्स आपकी स्क्रीन पे एक लेयर दिख पा रही होगी आपको, बाहरी परत रीनल कोर्टेक्स आसानी से दिख रही होगी, नाम भी लिखा हुआ है। दिस इज अ रीनल कोर्टेक्स।
जो नेफ्रॉन की उपस्थिति के कारण दानेदार टिश्यूज हैं, गुर्दे के फंक्शंस की इकाई है जो गुर्दे के अंदर मज्जा के वक्र पिरामिड के भीतर स्थित होती है और वक्र धमनी आर्टरी और वेन से धमनियां और शिराओं के साथ ग्लोमेरुलर सेल्स के लिए एक स्थान प्रदान करती है ताकि गुर्दे के नेफ्रॉन को शुद्ध किया जा सके। एरिथ्रोपोटीन नई लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए आवश्यक एक हार्मोन वक्त प्रतांता में भी उत्पन्न होता है। ये फ्रेंड्स आपके सामने कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स आप देख पा रहे होंगे। इसके आगे है रीनल मेडुला, जो गुर्दे के पैराकाइन का आंतरिक क्षेत्र होता है। ये आपके सामने रीनल मेडुला, ये देखिए साहब, दिस इज अ रीनल मेडुला, आपकी स्क्रीन पर है। जो मज्जा में कई पिरामिड तक द्रव्यमान होते हैं उन वक्र किडनी पिरामिड कहा जाता है, जो त्रिभुज संरचनाएं होती हैं जिनमें नेफ्रॉन का घना नेटवर्क होता है और गुर्दे के प्रस्थानता में प्रत्येक नेफ्रॉन के एक छोर पर एक कप के आकार की संरचना होती है जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। यह ग्लोमेरुलस नामक कोशिकाओं के गुच्छे से घिरा होता है जो किडनी की आर्टरी से ब्लड को नेफ्रॉन में ले जाता है, जहां प्लाज्मा को कैप्सूल के माध्यम से फिल्टर किया जाता है और कैप्सूल में प्रवेश करने के बाद फिल्टर द्रव्य स्मित घुमावदार नलिका के सहायता से हैनले के लूप में और फिर डिस्टल कन्फ्यूज ट्यूबल और एकत्रित नलिकाओं में प्रवाहित होता है, जो मूत्र वाहिनी में प्रवाहित होता है। नेफ्रॉन के विभिन्न घटकों में से प्रत्येक विभिन्न अणुओं के लिए चुनिंदा परागम्य है। शरीर में पानी और आयन सांद्रता के लिए जटिल विनिमय को सक्षम करता है। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम रीनल पेल्विस के बारे में। गुर्दे की वह श्रेणी में हीलियम होता है जो हीलम बीन के आकार का एक अवतल भाग होता है, जहां ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं गुर्दे में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती है। यह मूत्रवाहिनी के बाहर निकलने की बिंदु भी होती है और मूत्रवाहिनी नलिकाएं जो गुर्दे से बाहर निकलती और मूत्राशय में खाली हो जाती हैं, वो रीनल पेल्विस किडनी को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती। ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज अ रीनल पेल्विस, दिस इज अ रीनल मेडुला, और ऊपर देख पा रहे होंगे रीनल कोर्टेक्स। फ्रेंड्स, आज हमने बात की है नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स मेडुला के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और इनका काम है आर्टरीज। आर्टरीज जो रेड कलर में देख पा रहे होंगे, रेड कलर में देख पा रहे होंगे, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ब्लू कलर में है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो रेड कलर में जो आ रहा है वो फिल्टर होके वापस आर्टरी के थ्रू बॉडी में ट्रेवल कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन्स के थ्रू जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किडनी से ही फिल्टर होके वापस वेना कावा में जाता है। और जब नेफ्राइटिस पेशेंट को होता है तो नेफ्राइटिस में ये फंक्शन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी वगैरह, बीपी वगैरह, इंडाइजेशन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स, बॉडी एक्ट वगैरह, बीपी वेरी करेगा, हीट, बॉडी टेम्परेचर, फीवर वगैरह, यूटीआई की वजह से भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। किडनी स्टोन में भी नेफ्राइटिस होता है और किडनी स्टोन आने के बाद एब्डोमेन पेन, बैक पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हमारा टॉपिक था किडनी के ये 3 पार्ट्स के बारे में। कल हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो दोबारा फिर मिलते हैं। जय मैती, जय भारत। Recording stopped. और इनसे आगे हम इन डिजीज के, इनकी डिजीज के बारे में हम कल बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझसे डिस्कस करना चाहता है तो बात कर सकता है।
हाँ जी, क्लियर है? Yes. रीनल कॉर्टेक्स समझ में आ गया? रीनल मेडुला समझ में आ गया? रीनल पैलवेस समझ में आया? यस यस यस। अब बात करेंगे साहब इसकी डिजीज के बारे में। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला, बहुत जबरदस्त। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कल मैं 10:05 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कभी आप ये बोलो कि सर मैं नहीं, लेट से जुड़ा, मुझे दोबारा से रिपीट कराएं, ऐसा नहीं होगा। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स कल दिन में कोई भी क्लास नहीं होगी, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। कल रात को क्लास होगी। दोबारा मिलते हैं। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रोन। जय भारत, जय इलेक्ट्रोन।